टूर्नामेंट्स चालू हो जाएंगे, there will be a lot of support system available for the game, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। मतलब बहुत बड़ा न्यूज़ आया है कि अभी जो टूर्नामेंट होगी उसकी प्राइस पूल काफी ज्यादा होने वाली है। फुटबॉल खेलते खेलते पबजी भी खेलता था जो घर पे आता था तब, और फिर फुटबॉल खेलते खेलते नहीं ना, मतलब अरे मतलब और घर वाले कुछ बोलते नहीं थे क्या? फोन पे खेलते रहता है, कुछ होने वाला नहीं है ये सब के सीन में? देखो पैसा तो इसमें आएगा और when the money will come it will be as big as cricket for sure। ठीक है, सबसे पहले तो अपने माँ बाप को खुश करो। एक माँ नंबर बाप को खुश करोगे तो वो तुमको खेलने देंगे अच्छे से। he is like ये मैंने सोचा था ये दिल से बहुत बड़ा बात कर रहे हैं यहाँ पे, माँ बाप को खुश रखो सबसे। बोले माँ बाप को खुश रखो तो खेलने मिलेगा, नहीं तो फटके मिलेंगे यहाँ पे। क्योंकि खेलना है तो उनको खुश कर रहा है। if Fnatic fails in this country, esports will fail in this country। Okay everybody, my name is Raja Mukherjee and you are watching Cut the Crop. Get straight to the point and hustle every day all day। आज मैं बोलता था ना 2020 में कुछ भी हो सकता है। We've grown so big कि आज Aquaman हमें ज्वाइन कर चुके हैं पॉडकास्ट में, in Q&A rounds and all of that type of stuff। We have the one and only Aquaman of India, Nimish, out there from Fnatic। Hey Nimish, thank you so much for joining us out here। And the one and only Oasis, Fnatic right there। बहुत सारा questions है that we've got from all the people watching our podcast, watching the interviews, and today we also have a very special fan जिसे हम बुलाने वाले, और एक question and answer होने वाला है ओएस और जो हमारे lucky winner है ये particular round के। So let's get to it, but before I begin the video, before I start this entire Q&A round that you are excited and I am excited about as well, please go ahead, like, share, subscribe and hit that bell icon to never miss an update. So everybody, let's go ahead and jump into this. Let's go. When it comes to events, we get it done right, no limits. We gon' take it to the sky. We get the job done. We make it seem fun. That's what it takes when you wanna be the number one. Yeah, I said we get it done right. No limits, we gon' take it to the sky. We get the job done. We make it seem fun. That's what it takes when you wanna be the number one. ओएस भाई कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? ठीक हूँ भाई, बस आप बताओ। हम तो पबजी का वेट कर रहे हैं। कभी आने वाला है? क्या है ये एक्साइटमेंट? कल भी किसी ने ट्वीट किया था कि पबजी आने वाले यू नो इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, मगर मतलब क्या लग रहा है कभी होने वाला है ये? नहीं, मतलब न्यूज आया था कि पहले 13 को आएगा, बट 13 को आया नहीं। 13 आया, 13 भी गया, मगर पबजी नहीं आया, ऐसा हो गया मतलब। हाँ, फिर 19 तो 20 का बोल रहे थे, पर उसमें भी नहीं आया। अभी देखते कब आएगा, मतलब अभी वेट ही कर सकते हैं। अभी इतना वेट किए और कुछ थोड़ा वेट कर लेंगे, आ जाएगा। मगर तुम्हें लगता है क्या कि पबजी इन केस थोड़ा ट्वीक कर लेते हम अपने पर्टिकुलर पॉलिसीज में, तो ये प्रिवेंट हो सकता था ऑलरेडी? टेंसेंट जो थोड़ा ट्वीक कर लेते तो? हमेशा आपका ओपिनियन क्या है? I think the game's gonna take some more time to come back। Okay। The reality is that they have to figure out पहले कि it's a proper business। मतलब गेम तो आ जाएगा, but they have to also figure out कि चलो गेम आने के बाद पब्लिश कौन करेगा, who's going to look after the revenue side of it, who's going to manage the e-sport side of it। So they might launch the game for people to start playing it, but the actual ecosystem जहाँ पे मतलब tournaments चालू हो जाएंगे, there will be a lot of support system available for the game, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। Understood। और just checking with you ओएस, तुम्हें क्या लगता है जब ये पबजी रिटर्न करेगा, ये सेम ओल्ड फैशन में रिटर्न होने वाला है कि कुछ अपग्रेड्स होने वाले हैं, बाहर से कुछ न्यूज आ रहा है? क्या लग रहा है तुम्हें? क्या नया कुछ मसाला छिड़कने वाला है कि वही होने वाला है? मसाला तो छिड़कने वाला है। मतलब बहुत बड़ा न्यूज आया है कि अभी जो टूर्नामेंट होगी उसकी प्राइस पूल काफी ज्यादा होने वाली है, जो भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स होगी। और फिलहाल मतलब जो एक टाइप था ना, हाइप थी, वो थोड़ा कम हो गया है जो बैन की वजह से। अभी उसको थोड़ा
हाइप को फिर से आने में 1-2 महीना लग जाए, बट उसके बाद बहुत धमाका होने वाला है पबजी में। एक नंबर ना फिर तो। ये मेरे को बताओ, ये आपका उम्र क्या है अभी? उम्र क्या है? मेरा एज 19 है, जस्ट हुआ हूँ इन नवंबर में। ओहो, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे ओएस भाई। 19। चलो, तुम पहले फुटबॉल खेलते थे बराबर? हाँ फुटबॉल प्लेयर थे, फुटबॉल जमा नहीं तो डायरेक्ट बंदूक उठा लिया। ये क्या चक्कर हो गया भाई तुम्हारे साथ? नहीं, फुटबॉल जमा ऐसा नहीं था, फुटबॉल खेलते खेलते पबजी भी खेलता था जो घर पे आता था तब। और फिर फुटबॉल खेलते खेलते नहीं ना, मतलब अरे मतलब समझ गया। तो मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ तुम्हारे बीच में? मतलब मैं और घर वाले गेम कुछ तो- बोलते नहीं थे क्या? फोन पे खेलते रहता है, कुछ होने वाला नहीं है ये सब के सीन में ऐसे आगे जाके? नहीं मतलब ऐसा था कि घर वालों को पता था कि मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से करता था, तो लोग कभी मेरे को कुछ बोलते नहीं थे कि हाँ पढ़ाई कर ले रहा है ना, बाकी को जो करना है कर। तो मैं फुटबॉल खेलता था, घर पे आता था, फोन में गेम भी खेलता था। गेम खेलते खेलते मैंने बहुत रैंक पुश एंड एवरीथिंग बहुत सारा किया। फिर उसके बाद कुछ मेरी ऐसा दोस्ती अपने हुई। अंदर था आपके कि मतलब 1 ही घंटा खेलूंगा आज, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना? ऐसा स्क्रीन टाइम कोई लिमिट करते थे अपने आप को? लिमिट नहीं था, मैं तो बहुत खेलता था। अच्छा। तो अभी निमिश, कमिंग टू यू, इन द नेक्स्ट 5-6 years, what do you see this e-business and the mobile business of games moving into? Well, In India at least, to begin with. I think the next 5-6 years are extremely crucial, not just from a perspective of esports, but I think just as an industry overall. What we need to understand is that right now India is at the at the nascent stage of esport, and this needs to be handled with the right attitude and the right kind of way. Otherwise, this could very well go the direction of a lot of other sports which have not been successful, because everything is compared with cricket at the end of the day in this country. Sure. तो पहली बात तो मतलब do not compare this with anything else. Okay. ये मतलब ये अपना अलग ही बच्चा है। ये you cannot compare this with anything, to be honest, because इसकी रहन सहन, वेश, whatever you call that, is very different. So this is what I tell everyone कि इंडस्ट्री में मैं जिससे भी बात करता हूँ, I tell everyone कि boss, do not compare this with cricket, not just from a money perspective but even from a sport perspective. That's number one. The second thing कि देखो पैसा तो इसमें आएगा, और when the money will come, it will be as big as cricket for sure. But we have to be patient. I think अगले 5-6 ना साल निमिष की सबके हाथ में एक फोन तो होता ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डिफिकल्टी नहीं है जितना एक फिजिकल स्पोर्ट में होता है हमारे कंट्री में। डू यू एग्री विद दैट? एक हिसाब से I think more than what people need to understand is not about having a mobile phone in your hand, right? In that case, if you have a mobile phone in your hand, then you should also be spending a lot of money on online shopping, and you should also Correct. be watching a lot of videos. But that is the case, but it's still not the case, right? So it's a misconception that just because somebody has a smartphone, he'll be a gamer. Sure. What you need to understand is that gaming is a real source of entertainment. राइट। So somebody does not go and start gaming because he has a smartphone. Somebody goes and buys a smartphone because he wants to play video games. So Okay. it's the other way. It's the other way around, to be very honest. And what people need to understand is that people like OS, who are only 19 years old, but these are professional athletes. Correct. They spend so much time trying to master that particular game that they are. It's like a romance, it's like you spend so much time with somebody that you cannot live without that person, right? It's the same for an athlete. Right. You invest Practice so makes much you time. perfect, and only then is when you are still striving to be better again and again. Absolutely, but I think more than practice, right? वो जुनून बोलते हैं ना. I Correct. think this is what I always tell everyone कि sports, the reason sports people are so loved is because वो जुनून रहता है उनमें कि भाई Correct. मेरे को कुछ करना है. And I have seen the same with esports athletes. Right. Not everyone, but certain esports athletes are very, very clear. They're like, boss, ये गेम के अंदर मेरे को जो सीखना है मैं सब सीखूंगा.
Abhi, And- for example, right now you're leading a team that is full of youth and young minds and all of that, right? A country Yeah. lead Fnatic India. Now, how do you see your position? और आप कैसे देखते हो कि मतलब these young minds, when you're young, right? When you're 19, 20, in that till that 25, you're very pumped up, charged up. But do they need a mature understanding or do they need to have that mindset जो है अभी और आगे जाके फिर उसको डेवलप करना पड़ेगा आपके हिसाब से? Well, I think the good part is that and at least Fnatic, I can talk for Fnatic, right? We are fortunate that we've always had players who are extremely focused on what they want to do in their life. Okay. When we had Scout, OS तो हमेशा बोलता है कि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी भी आप पढ़ाई पे कितना ध्यान देते हो रोज इन अ वे? मतलब मैंने तो 1 ईयर का ब्रेक लिया था ना कि Okay. अपना सब कुछ पबजी में सेट कर लूं पहले. जी. क्योंकि अगर मेरे को ई स्पोर्ट को एज अ करियर करना है तो मेरे को उसमें एक अपना सेट करना होगा ना पहले. तो मेरा पूरा Right. फोकस तो फिलहाल तो पबजी पे ही था. हम्म. अभी भी पबजी पे ही है, बट मैं एक करस्पॉन्डेंस कोर्स है जो भी रहेगा वो ले लूंगा. उसका 1 टाइम एग्जाम देना होगा. तो मैं काफी उसको- अच्छे टाइम पे तो ऐसे भी 2020 में ब्रेक लेना ही तो सही टाइम रहता अच्छा था मेरे को लगता है. decision था. क्या बोलते हो, बराबर की नहीं? घर के अंदर रहो, ट्रेन करो अपने आप को, एकेडमिक से ब्रेक ले लो, 2021 में वापस पढ़ाई कर लेंगे एक हिसाब से. तुम्हें नहीं लगता टाइमिंग बहुत अच्छा बैठ गया तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे? बहुत अच्छा बैठ गया. So, Nimish, as per your understanding, you're saying कि these players know what they need to do in real life. They're pretty well focused, but they जैसे OS right here, he said कि 1 साल का मैंने ब्रेक ले लिया था सब सेटअप करने के लिए, ई स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट लॉन्ग टर्म बनने के लिए. बट पढ़ाई में कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ. मैं वापस पढ़ाई में करस्पॉन्डेंस से करते रहूंगा. सो नॉलेज इज की एट द एंड ऑफ द डे. एनी मैसेज टू द यंग प्लेयर्स जो आगे जाके एक ओएस को देख के आइडलाइज करते हैं या किसी और प्लेयर को देख के आइडलाइज करते हैं आपके हिसाब से, निमिश? I think the message is very simple, right? दो चीजें. One, do not take your eyes off the larger picture, right? मतलब and I can talk from personal experience, right? कि when the money comes in, right, don't run behind the money, Okay. because it's the typical golden egg situation, right? You keep getting the golden egg and then suddenly you feel like one day I just want to kill the hen and get all the gold out. And we are known for doing that, right? So don't भाई do that. अंडे खाओ आराम से. क्या है, मुर्गी हाँ. काट के थोड़ी ना एक साथ सब 2 डजन अंडे You know? मिल जाएंगे. करना क्या है तुम्हें? ओएस भाई, आप क्या Yeah. बोलना चाहोगे टू द यंग किड्स दैट आर लुकिंग अप टू यू? पेशेंस रखो. हाँ. ठीक है, सबसे पहले तो अपने माँ बाप को खुश करो. एक अब माँ नंबर बाप को खुश करोगे तो वो तुमको खेलने देंगे अच्छे से. He's like ये he's देखो, the- ये मैंने सोचा था ये दिल से बहुत बड़ा बात कर रहे हैं यहाँ पे. माँ बाप को खुश रखो सबसे. बाद में बोले माँ बाप को खुश रहोगे तो खेलने मिलेगा, नहीं तो फटके मिलेंगे यहाँ पे. क्योंकि खेलना है तो उनको खुश कर रहा है. ओएस वैसे भाई, भी तुम्हारे माँ- हिसाब से टॉप आईजीएल इन आईजीसी कौन है तुम्हारे हिसाब से? अगर ये मैं अभी क्वेश्चन करूँ. आप इंडिया की बात कर रहे हो या पूरा? आईजीसी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के अंदर. ओके, तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अपने घातक भाई है, अपना Okay. मावी है, और Assaulter आपके हिसाब से? जोनाथन हो गया, ओके. न्यू हो गया, ऑलराइट. हमारा फ्रैंकी हो गया. ऑलराइट. एंड टॉप 3 बेस्ट स्नाइपर इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी? पहला तो हमारा फ्रैंकी, ओके. दूसरा स्लेयर, हम्म. और अपना तीसरा स्नाइपिंग का इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट तीसरा वो एक स्नैक्स करता था अच्छा पहले. अब मेरे को बोलो, ये जब चल रहा था कि पबजी होगा बैन, ये होगा वो होगा, तुम्हें लगा क्या होने वाला है सही में? कभी कुछ ऐसा कि लगा नहीं ये तो खाली बोल रहे? टिकटॉक बैन हो गया भाई इधर से, अभी पबजी तो बच गया है करके, ऐसा कुछ लगा था? नहीं, मतलब न्यूज आ रही थी, बट हम लोग की प्रिपरेशन चल रही थी. हमारा पीएमपीएल था, हम लोग को वो पीएमपीएल जीतना था कैसे भी, और हमारी प्रिपरेशन चल रही थी. हम लोग खेल ही रहे थे सब लोग, और अचानक से पता चला कि, और निमिष भाई बाहर बैठे थे, अचानक से पता चला कि पबजी बैन हो गया. तो वो थोड़ा हर्ट हो गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग ने पूरा प्रिपरेशन कर दिया था, हम लोग को चैंपियन बनना था. हाँ. अच्छा.
Nimish, what do you have to say about this scenario? चैंपियन बनना था और शटर डाउन हो गया अचानक. I think it was an important step. I think ये जो break मिला है सबको, it is Do you it's a see blessing. 2 steps back, 2 steps back to take 4 steps forward? ये ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि आपके हिसाब से? I think more than taking 2 steps back, I think it was an important step for the overall industry to realize कि how much we depend on one particular game, right? हाँ. It's like saying you're putting all your eggs in one basket, and that's the reality with Indian esport. कि मतलब जब PUBG Mobile चला गया तो suddenly the money dried out, suddenly the tournaments went away, there was no content. Suddenly you see streamers and players trying to play other games which they will never try before. Correct. So I think it was a good awakening call for everyone, saying that boss कि मतलब without PUBG we are nothing as of right now, and we don't have to change that, but we have to respect that, which means when the game comes back, you've been in multiple industries that deals around sports or something around an experience is what I would call it. जैसे एक Red Bull में आप थे, उसके बाद you were in Star Sports. Now in Fnatic, how do you see this entire shift? क्या आप देखते हो कि इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ है आपके हिसाब से कि एक सिमिलर एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में ही हो आप, बट you're looking at the larger picture and you're investing in your growth as a person into developing something in the future also? No, I think the industry is very similar. मतलब उधर भी I was working with athletes, I was working with with the youth. Here also I'm working with the youth. Like I said, I'm fortunate that I have players like OS and Frankie and Ash, and in the past we had Scout and Ronak, and we've always been blessed with. I've been blessed with working with the right set of minds. Right. My only not worry, but my only concern has always been keep my job as somebody who's looking after Fnatic in this country is to make this industry big. Correct. I consider myself fortunate that I'm in that role, because and I say this every time, right? If Fnatic fails in this country, esports will fail in this country. काफी बड़ा दावा है और काफी बड़ी सोच है. So yeah, let's keep it is. I would say it's like if you the reason I'm saying this is because every sports industry, every market goes through this kind of a churn. Like, can you ever imagine today English Premier League without a Manchester United or a Manchester City? Right. You can't. Right. एक कर्व होता ही है हमेशा, मतलब ऊपर नीचे वाला एक कर्व होता ही है. And it's important कि India में people need to realize that with a foreign org coming in, it comes with a set of belief. It comes with a set of market value. Okay. जो कि when it also leaves, it takes all of that back. Right. And that was one of the major reasons why why teams like TSM, Entity, and Fnatic I think we were the only 2 teams or maybe 2 or 3 teams जिन्होंने अपना player roster छोड़ा नहीं. अपने players को we continue giving them salaries. We had no idea कि मतलब game कभी आएगा. And we were very very clear कि भले game को 1 साल लगे, we will figure out a way to make money in some other ways, but we'll continue to be with our players. प्लेयर को नहीं छोड़ना ये मुश्किल टाइम पे, नहीं तो मतलब building an entire team and unity doesn't make sense after, because at the end of the day it's a sport, right? एक हिसाब से. Yeah, see, it was very easy. मतलब it was very easy कि हाँ चलो दुकान बंद कर दो, let's go back and then we'll come back when the game makes a comeback. Correct. But that sets a very negative aspect towards the market. It obviously makes the overall ecosystem very fragile. मतलब brands think कि अरे अगर Fnatic जा रहा है तो मतलब ये country में कुछ नहीं हो सकता है. It stops people from investing. It stops brand from investing. The growth itself will get stunted, और जितना time बढ़ने को लगा है उसका दुगना time वापस comeback को लग जाएगा ये चीज को एक हिसाब से. Absolutely. OS अगर PUBG नहीं होता तो क्या करते आज? मतलब पढ़ाई और कॉलेज और उसके अलावा और कुछ?
मुझे तो फुटबॉल इंडिया खेल- के लिए खेलना है तो मैं फुटबॉल में करता कुछ। ओके ओके। मतलब तो- मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो चाहे कोई कुछ भी चीज में हो। स्पोर्ट के अंदर की मतलब किसी भी हाँ, चीज में स्पोर्ट्स तुम्हें- के अंदर, स्पोर्ट्स के ही अंदर कोई भी चीज, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, गेमिंग हो। ओके। अब पबजी को कोई कंपटीशन या टक्कर दे सकता है क्या कोई और मोबाइल गेम इंडिया में आज तक, अभी तक? इंडिया में कोई- तो नहीं। और कोई ऐसा गेम है जो बढ़ रहा है इंटरनेशनली, जो तुम्हें लगता है इंडिया में भी आके ये पबजी को अच्छी तरह से टक्कर दे सकता है? देखो, वाइल्ड ड्रिफ्ट का जैसे क्रेज है, मतलब लोगों को है, जो अब मोबाइल में आ चुकी है, तो उसका एक बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या रहने वाला, बट आने वाले कुछ सालों में मुझे लग रहा है उसका क्रेज आएगा, बट पबजी को बीट नहीं कर पाएगा। ओके ओके ओके। जब ये वापस सब शुरू हो जाएगा एक हिसाब से, ये मतलब चलो वापस निकालो जो अपने फेवरेट औजार है और चलो चलते हैं वापस पूरे अपने गैंग के साथ। ग्राइंड स्टार्ट। हाँ, एक हिसाब से तो तुम्हें क्या लगता है ये फैनेटिक अपने ब्लेजिंग ओल्ड फॉर्म में निकलेगा कि थोड़ा तेल मालिश करना पड़ेगा? जंग लगा है तो- शेरों को कि मतलब उठाना संग पड़ेगा? लगने दिया तो नहीं है, संग हम्म। लगने दिया तो नहीं है, मतलब पूरा जो भी ब्रेक था उसमें मैं सबसे थोड़ा काम करवा ही रहा था। मतलब वो कुछ नहीं चलने से थोड़ा थोड़ा भी चलता रहता है ना, तो जंग नहीं लगता है। हाँ, तो मतलब तो अभी क्या लगा नहीं है, कुछ- बट थोड़ा तेल मालिश भी है, करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये पुराना टैक्टिक चालू होने वाला है कि मतलब कुछ नया स्ट्रैटेजीज के साथ आने वाले हो ये टाइम पे? नया स्ट्रेटेजी भी होगा और अपना पुराने पे स्टिक करेंगे, क्योंकि हम लोग उस पे मास्टर है, हम लोग को उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो Okay. कोई टेंशन नहीं है। निमिष भाई, टेंसेंट एंड द न्यू पब्लिशर, यहाँ पे बेनिफिट किसको ज्यादा होने वाला है? टेंसेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी हिट तो लिया ही रहेगा इस पे। विल अ न्यू पब्लिशर ब्रिंग इन अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट और द गेम एक्सपीरियंस विल कम बैक विद अ डिसअपॉइंटिंग कमबैक एज पर योर थॉट्स? राइट या रॉन्ग की सवाल नहीं है, मतलब तुम्हारा थॉट क्या है इसके ऊपर? See, I think after a point, now the publisher is not the key player. Okay. I think what we need to understand is that once the game makes a comeback, there is enough and more ammunition waiting to get offloaded in India itself. There are enough event organizers, there are enough community tournament organizers, there is enough platforms who will support the new game. Now, what we need to also understand is that game तो वही है. हाँ. Even if the changes happen, the changes are not going to be drastically different from a skill set perspective. सब बोल तो रहे थे कि मतलब अभी रिटर्न होने वाला है नवंबर में, आपके हिसाब से कब आने वाला है? 2020 में कुछ दिखने वाला है कि मतलब 21 ही जाने वाला है इसको? See, the game will make a comeback definitely before 2020 ends. There is Okay. no doubt about that. Okay. And as I said, the game will come back in phases. The first phase is going to be the game is available for you to play. Okay. that will be their focus. पहले वो डालेंगे गूगल स्टोर पे, उसके बाद डालेंगे iOS पे. They will make sure कि गेम बराबर से चल रहा है. There is no glitches. Whatever changes that they have made as per the Indian government requirement are all working fine. हाँ. Then they will come back and focus on the sporting ecosystem. Okay. Okay. तो 1-1.5 महीना don't expect any direct kind of event organizing from the publisher. मगर आपके हिसाब से 40 दिन के अंदर पबजी आने वाला है कंट्री में वापस? You'll be surprised it might come in the next 3 days also. अरे 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 अरे, ये तो मतलब पूरा पबजी लग रहा है दुनिया के अंदर अभी। चलो सही है, कोई नहीं। इट्स अबाउट टाइम वी कॉल अप ऑन द लकी फैन that entered the competition to get a question answer directly with OS himself. Piyush, are you there? Yes, sir. Please, you can start the video as well, really quick. अरे वाह, कहाँ से हो पीयूष? I am from Jalandhar, Punjab. जलंधर पंजाब, अच्छा। और OS को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? फनाटिक को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? I guess maybe around when he was in Seoul. Like Oh. that's when they won their first tournament, right? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो काफी पुरानी रिश्तेदारी लग रही है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे फटाफट मतलब ज्यादा टाइम मत लो, मेरे को बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। OS इज राइट देयर। OS भाई तैयार?
क्या रहता है यार। चलो अब जैसे आपकी टीम ने कल उसमें मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में एक टूर्नामेंट खेला था ना, जो मतलब स्ट्रीम हुआ था लाइव। तो अब जैसे मतलब इन केस लेट्स से पबजी वापस आ, मतलब ऑब्वियसली पबजी इज गोइंग टू कम बैक, तो मतलब पबजी जब वापस आती है तो हम मतलब आपको अब COD के टूर्नामेंट में भी देखेंगे या सिर्फ पबजी के टूर्नामेंट तक ही मतलब होगा, मतलब आपको हम देखने वाले? ओहो, ये सवाल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। क्या बात है पीयूष यार, अगला 3-4 कंपटीशन भी तुम ही जीत जाओ भाई, मेरा सवाल काफी आसान हो जाता है यहाँ पे। हाँ तो क्या होने वाला है ओएस भाई? मतलब देखो, अगर पबजी आ जाएगा तो मुझे पबजी पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं दूसरा तो कुछ खेलूंगा नहीं। मैं COD का टूर्नामेंट तो ऐसे ही खेल लिया, मतलब मेरे को इनविटेशन आया है कि डू यू वांट टू प्ले, तो मतलब हाँ खेल लेता हूँ। और मैंने मेरे दोस्त थे जो COD में अच्छा खेलते हैं, उनको पिकअप किया और टूर्नामेंट जीत गया कल। बट मैं पबजी आएगा तो पबजी पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डे का रूटीन रहता है हमारा सुबह से रात तक का, और उतना खेलना पड़ता है ओके टीम के साथ, तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होता है ना, वरना बहुत सही। ऊपर नीचे हो जाता। चलो बहुत सही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पीयूष। स्माइल भी काफी बड़ा सा स्माइल है, पंजाब से डायरेक्ट बॉम्बे तक आ रही है यहाँ तक। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एंड आस्किंग द क्वेश्चन टू ओएस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट in our lucky draw. You know, there's a lot more happening. Stay tuned at Cut the Crop, क्योंकि यहाँ तो धमाल मचाना ही है भाई। 2020 में शुरू किए हैं तो मतलब अभी खाली टेक ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। ओएस, तुम्हारे लिए सवाल अभी मैंने लिख के रखा तो नहीं था, मगर निमिष भाई पबजी खेलते हैं क्या या खाली देखते हैं? निमिष भाई पबजी नहीं खेलते हैं, बट आप उनको समझता है। अच्छा, कभी उतारा नहीं मैदान में? कोई दूसरे नाम से या कैमोफ्लेज करके या बिना किसी को बोले? निमिष तुम खेलते हो क्या बिना किसी को बोले भी? I am really bad at PUBG Mobile. The reality is that I'm actually bad at a lot of games. अच्छा, मतलब PUBG डाउनलोड तो किया है ना फोन में कि नहीं? हाँ, डाउनलोड तो सारे गेम है। चलो ठीक है, चलो। I think the problem is that I can guarantee you one thing, कि इंडिया में अगर मेरे को कोई भी any gamer in India, if he can beat me in Super Mario, मैं वही बोलने वाला था, कॉन्ट्रा और सुपर मारियो पे आ जाते। चलो, if he can beat me in Super Mario, if he can beat me in Super Contra, if he can beat me in Highlander, if he can beat me in Pac-Man, yeah, then I'm all yours. Old school is the these are the games that I'm extremely good at. Other games I only play for fun. I don't play it competitively. निमेश, I'll take you up on Super Mario Bros. मतलब एक बार तो हो ही जाए, चलो एक बार तो हो ही जाए। Trust me, my Super Mario skills, I can bet my car on it also. ओएस, कभी निमिष भाई को उतारा नहीं है मैदान में ऐसा फोर्स करके कि आ जाओ, कोई नहीं, हम लोग बचा लेंगे तुम्हें, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब हम लोग को नॉर्मल टाइम मिलता ही नहीं है कि हम नॉर्मल ऐसे खेल पाए। हम लोग पूरा टाइम कॉम्पिटिटिव और कस्टम ही खेलते रहते हैं, तो कभी वैसा। और हम लोग का बूट कैंप भी फिलहाल अब बीच हुआ है, जो मेन है अभी, तो अभी यहाँ हम लोग उतार सकते हैं निमिष भाई को हमारे साथ। कभी कोई प्लेयर नहीं है, निमिष भाई आओ खेलो हमारे साथ। आपको रिवाइव दे दो। अच्छा चलो, मैं बिफोर वी एंड दिस, जो अभी 5-6 मिनट में हम खत्म करने वाले, I would like to ask you a few questions. फटाफट आंसर देना है ओएस भाई, ठीक है? हाँ भाई। Most loved Indian PUBG player as per you? As per me, हाँ, तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे ज्यादा चहीता है पूरे सीन में? जोनाथन। अरे वाह, क्या बात है। The first Indian team to win a trophy? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, कोई भी बोलो, वो चले। थी अपना फर्स्ट इंडियन टीम, तो वो थी, क्या बोलते उसका नाम नहीं याद है, बट सोल तो सेकंड बार जीती है। फर्स्ट तो कुछ डीडी करके थी, क्या नाम है? सोल तो फर्स्ट टीम है ना टू विन द ट्रॉफी? नहीं, उससे पहले कैंपर्स टूर्नामेंट हुआ था ना, तो उसमें वो जीता था एक टूर्नामेंट। अब उनका नाम नहीं याद आ। चलो, अगर याद नहीं है तो सोल को ही दे देते। मेरे लिए यहाँ पे सोल आंसर लिखा है भाई, मैंने पहले रिसर्च करके रख दिया यहाँ पे रेडी। सोल वाज द फर्स्ट इंडियन टीम टू विन द ट्रॉफी। अगर इफ यू गाइस थिंक अदरवाइज, प्लीज कमेंट बिलो और हमें बताइए कौन था वो जिसने पहला इंडियन ट्रॉफी जीता है।
Indian team to win the trophy. Okay, Nimish, which is the fastest vehicle in PUBG? ये आंसर तो देना ही पड़ेगा भाई बराबर से. Maybe one of those Bakis, I'm not sure. अरे fastest vehicle in PUBG. You can't be not answering this question. जो Maybe the OS plane. भाई तुम्हारे हिसाब से fastest vehicle in PUBG. भाई I'm thinking. Bike, Maybe- motorbike, motorcycle. Nimish. Oh, I think the plane's faster than that. अरे यार, अरे फास्टेस्ट व्हीकल बोला यार, प्लेन व्हीकल हो गया. चलो ठीक है. Technically vehicle ही है. हाँ चलता भी है ना थोड़ा लैंड होके ऐसा मतलब बराबर वो हाँ. भी बराबर बोला. फिर उड़ता है वो अलग चीज हो जाता है वो. चलो ठीक है. Which scope in PUBG has adjustable zoom? OS 6x, 6x, is that correct? 8x, 8x, 6x and 8x. 6x and 8x. चलो सही है. Which is the most powerful weapon in PUBG? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ. OM है और MK14. Okay. और OM. AWM OM. for sniping and MK14. for चलो सही है. tagging. निमिष भाई, the highest rank in PUBG. What the fuck is this? I don't know. Maybe diamond, platinum. whatever. भाई क्रेडिट कार्ड नहीं बांट रहा हूँ इधर में. पबजी का रैंक पूछ रहा हूँ. डायमंड, प्लैटिनम, टाइटेनियम सब दे रहे हैं यहाँ पे निमिष भाई. हाईएस्ट रैंक इन पबजी ओएस Conqueror. कॉन्करर. और कौन रहेगा मतलब. चलो यार ठीक है. हाउ मेनी बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स आर देयर इन पबजी ओएस? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ Always M24 कार 98 AWM. कितने मतलब नंबर? तीन. 1 2 3 4 तीन. तीन. Okay. Alright, guys, if you guys think any of the answers are incorrect, correct या कुछ ऐड करना है या तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करते जाओ, हम पढ़ रहे हैं उसे. What ammo do you use in DBS OS? 12 GOG. 12 gauge. That's correct. OS भाई मैं तुम्हें जब मिलूंगा ना तुम्हारे सामने ही मैं PUBG डाउनलोड करूंगा और पहला गेम तुम मेरे को सिखा देना भाई क्या दबाना है, क्या खेलना है, कैसा करना है करके. ठीक है. ठीक है. चलो एक भाई दिन इसे में pro आप. कहते हैं कट द क्रॉप और हर मौके पे चौका मारना. कभी पबजी जिंदगी में ना नहीं खेला हूं ना मेरे फोन पे है, मगर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया ऑन योर मोबाइल और ऑन द मोबाइल गेम्स पबजी इज गोना बी मोर देन हैप्पी टू शो मी हाउ टू प्ले माय फर्स्ट गेम. ये हुई ना बात. देखो दिवाली पूरा नवंबर चलता है भाई, तो दिवाली का गिफ्ट अभी मिल गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. थैंक यू सो मच ओएस फॉर जॉइनिंग अस टुडे. काफी मजा आया भाई. और बढ़ते जाओ और करते जाओ और मचाते जाओ. यही तो है यहाँ का टाइम. जाने से पहले 19 साल का ओएस, गेम्स तो आपने बता दिया. आप अपार्ट फ्रॉम पबजी एनी अदर गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले? मोबाइल में तो नहीं, बट पीसी में मैं वैलोरेंट खेलता हूँ. ओके. और म्यूजिक क्या सुनते हो जब भी टाइम पास करना है? मतलब क्या गाने वाने क्या सुनते हो? नाचते किस चीज पे हो यार? नहीं, मैं ये सब नहीं करता. गाने वाने सुनते ही नहीं हो? मतलब बहुत रेयर, नॉर्मल. म्यूजिक बैकग्राउंड में कुछ बजते रहता है? नहीं ऐसे Rap नहीं. मतलब मैं music रैप या कुछ भी? रैप सुनता हूँ, रैप बहुत सुनता तो हूँ. कौन है बस- तुम्हारा फेवरेट रैपर्स वो तो बताओ जरा. डिवाइन और एमीवे दोनों. ओहो, डिवाइन और एमी वे अभी जब भी नड़ रहे थे साथ में तभी किसका साइड ले रहे थे तुम? मेरे लिए तो दोनों ही सही है. अरे 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 क्या निमिष भाई सिखा रहे ये सब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर कैसा देना चाहिए एक पब्लिक फिगर होके. दोनों ही अच्छे हैं, एक का नाम लूंगा ही नहीं. तुम ट्राई कर लो राजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं दोनों को ही सिर्फ दोनों को ही सुनता हूँ और किसी को सिर्फ दोनों को ही सुनते हो? चलो एक नंबर ना फिर. चलो थैंक यू सो मच ब्रो. और गर्लफ्रेंड है कि नहीं ओएस? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. अरे 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 स्माइल देखो बड़ा हो गया वहाँ पे. सब शरीफ. तो शरीफ लोग की गर्लफ्रेंड नहीं होते? मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो मतलब यार? गाइस फोकस हट जाता है, फोकस. गाइस इसका यही महत्व था कि ये सवाल क्यों पूछा मैंने, क्योंकि I wanted to make sure I let you guys know OS is single. All the single ladies please DM him and say hi. अच्छा डिस्ट्रैक्ट मत करो. निमिष वहाँ पे मुझे देख रहा है, एक्वामैन वहाँ से देख रहा है मुझे और बोल रहा है क्या डिस्ट्रैक्ट करवा रहा है बच्चे को ऐसे. तो दूसरे चीजों के बारे में बात मत कर, पबजी के बारे में ही बात कर यहाँ पे. Thank you so much OS for joining us today and having fun with us in this one-on-one session. Not actually a one-on-one session, but
a 2-on-1 handicap match जो अभी चल रहा था. Plus we had an amazing winner all the way from Ludhiana. We had Piyush who joined us as well. Thank you so much Nimish for taking out time and doing this for us. ओएस फटाफट 10 सेकंड बाकी है, कुछ बोलना चाहोगे अपने फैंस को? Always fanatic. ओहो, एक नंबर. Thank you so much guys for joining us. Peace. We will see you later. Bye. Bye bye.